पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, एसएसपी कठुआ मुर्दाबाद, एसएसपी कठुआ मुर्दाबाद। किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज में आओ, बंद करो, आवाज में आओ। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। कठुआ जिला के पहाड़ी क्षेत्र बिलावर के मल्हार इलाके से आज चौथे दिन 3 जो नागरिक थे वो लापता थे। आज चौथे दिन उनका शव बरामद किया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन की 2 तस्वीरें थी वो आपने सोशल मीडिया पर देखी हैं, वो लगातार वायरल हो रही थी। उनके जरिए पता चला है कि ये वही व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्तियों को जो है वो निकाल लिया गया है वहां से। और उसके थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो लोग बरामद होते हैं उसके बाद फिंतर इलाके में जो है वो प्रदर्शन किया जाता है भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और आसपास के जो लोग थे मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए वहां के विधायक हैं सतीश शर्मा जी। सिर्फ क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके की घटनाएं कितनी पैनिक फैला रही हैं? क्योंकि लगातार इस तरीके की घटना पहले भी 2 डेड बॉडीज देखी गई थी, फिर सेना पे आतंकी हमला होता है, उसके बाद अब ये 3 जो एक शादी समारोह में जाने की पता चल रहा था कि बारात में जा रहे थे, वो पीछे से ही इनका अपहरण हो जाता है, किडनैपिंग हो जाती है। और आज चौथे दिन ये आपके इलाके के लिए कितना ये दहशत का माहौल बना हुआ है? देखिए लोकेश जी, मैं यहाँ की जो वास्तु स्थिति है वो आपके ध्यान में ला दूं। मैं अभी कटली में हूँ, जो बिलावर के ऊपर, बिलावर से 19 किलोमीटर आगे स्थान है कटली में, अभी वहां पे हूँ। मैं अभी उन सभी जो ये 3 लोग थे इनके घरों से होके आ रहा हूँ जी। बड़ा ही दुखदायी विषय है और बड़ा ही दुखदायी मार्मिक दृश्य था उन घरों का जब मैं वहां पे पहुंचा हूँ अभी शाम को। और अभी रात्रि में मैं वहां से नीचे उतरा हूँ। पहाड़ी क्षेत्र है, एकदम पहाड़ी टेरेन है। 3 लोगों की जो अभी, अब ये तो थोड़ा सा इंक्वायरी का विषय है कि हत्या है या क्या कह सकते हैं। ये तो अभी उनकी बॉडी जो है वो वहां से बॉडीज जो उनकी हैं वो अभी आ रही है बिलावर अस्पताल में। तो कल उनका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद पूरी जानकारी मिल पाएगी हमको कि ये क्या लगता है, क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं एक बात तो जरूर मैं इस बात की सराहना करना चाहूंगा कि ठीक है, मैंने कल विधानसभा के अंदर ये प्रश्न खड़ा किया था कि मेरे क्षेत्र के अंदर ये है, लेकिन मुझे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा हमें सहयोग किया, सेना ने पूरा सहयोग किया। देखिए, मैं आपको ये एक बात बताना चाहूंगा कि 2 दिन के अंदर लगभग 700 के करीब लोग जो थे इस ऑपरेशन के अंदर जुटे हुए थे। अच्छा, चाहे सैनिक थे या अर्धसैनिक बल थे या हमारी ये पुलिस थी, जेके पुलिस थी। और उसमें आईजी जो है मिस्टर टूटी वो खुद उसकी निगरानी कर रहे थे। आर्मी के जो हमारे कमांडर हैं वो खुद उसकी निगरानी कर रहे थे। 2 सीओज लगे हुए थे, कितनी सेना के जवान लगे थे और डीआईजी साहब लगे थे, एसएसपी कठुआ, एसएसपी और जो भेजे हुए थे जम्मू से वो सब लगे हुए थे। एक तो मैं इनकी सराहना करना चाहूंगा कि बड़े कठिन टेरेन में से उन्होंने वो 3 डेड बॉडीज को जो है उन्होंने प्रक्योर किया है। अभी वहां से निकालने में बड़ी मुश्किल थी, शाम का समय हो गया था, अंधेरा भी हो चला था, बड़ी मुश्किल से वो ऊपर लेकर उनको आए हैं। अभी बॉडीज बिलावर अस्पताल में नहीं पहुंच पाई, मैं उनका वेट कर रहा हूँ ऊपर से, जब वो आ जाए तो फिर उसके बाद कल मॉर्निंग में उनका पोस्टमार्टम होगा, तो उसके बाद हम आपको वस्तु स्थिति बता पाएंगे कि क्या सिम्टम जो है वो लग रहे हैं, क्या टेरर एंगल है या कहीं वो गिरे हैं या क्या है। ये तो देखने के बाद, जानने के बाद ही पता चलेगा। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। काफी जंगली इलाका है जहाँ बताया जा रहा है कि जहाँ वो हादसा हुआ है और वहाँ पर पहुंचने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं वहाँ पहुंचते। आराम से हाँ, और आराम से आज प्रदर्शन हुआ है शाम को कि ये टेरर किलिंग जो है हो रही है लगातार, इससे पहले भी हादसे हुए थे। और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के आप देखना चाहेंगे, क्योंकि आप पहले ही आप बता रहे हैं कि पूरा कोऑपरेट कर रही हैं सुरक्षा है जो जितनी एजेंसी हैं।
वो पूरा कोऑपरेट कर रही हैं। 700 के करीब वहाँ पे। जी जी। नहीं, हमने देखिए, हमने कल से ही इस मामले में बड़ा थोड़ा सा गंभीरता से लिया हुआ था। हमने यहाँ के उपराज्यपाल महोदय से बात की थी, हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से दिल्ली में बात की थी। सबका हमें एक अच्छा मतलब मैं कहता हूँ सहयोग मिला। उन्होंने हर तरह से हमको परिपक्वता के साथ ऐसे ड्रोन यहाँ पे लगाए हुए थे जिन्होंने बॉडी को वहां से खींच कर लाए हैं। जो बड़े में ये कुछ सिक्योरिटी इश्यूज के विषय रहते हैं कि जो बिल्कुल हम लोग सार्वजनिक नहीं कर पाते। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 2 दिन के बाद जिस तरह से ये घटना घटी थी और फिर फोर्सेस ने जो अपना कमाल किया है, ये ठीक है। अब जीना मरना तो ये सब एक विषय तो है ही है। जी जी। लेकिन वो एंगल जो है वो अभी वो मैं उसके ऊपर मैं इतना जल्दी आपको मैं रिस्पॉन्ड करूं, ये अभी तत्परता होगी। हाँ, लेकिन वो वैसे भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस उसको देखेंगी, बाकी एजेंसी उनको देखेंगी क्या है मामला पूरा। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी थे वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी अरेंजेस जो है वो सख्त होने चाहिए, यहाँ पर जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन करना चाहिए। आपका क्या कहना है इस विषय पर? और जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ। देखिए, पहली बार इस सारे क्षेत्र के अंदर एक आईजी लेवल का आदमी लगातार 2 दिन इस क्षेत्र के अंदर बैठकर खुद मॉनिटरिंग कर रहा हो। एक कमांडर आर्मी के ब्रिगेडियर वो खुद कमांड कर रहे हो, तो ये भी एक मतलब हमारे लिए वो है कि मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का भी मोराल वो नहीं करना चाहता, उनका मोराल भी हम लोग बूस्ट करना चाहते हैं। सबने अच्छा आज जो रिजल्ट आया है कि वो यहाँ पे वो उन बॉडीज को निकाल कर लाए हैं। अब ये तो विषय सारा है, अब कल उन लोगों का पोस्टमार्टम होगा और हमने यहाँ तक कोशिश की है 5 डॉक्टर्स की टीम हम लोग यहाँ पे बुला रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जम्मू, मेडिकल कॉलेज कठुआ से डॉक्टर्स आएंगे और वो एग्जामिन करेंगे इस सारे उसको, तो उसके बाद ही सारा पता चल पाएगा इस विषय में। देखिए, ना तो मैं अच्छी तरह से वो जानकार हूँ, ये सब मतलब एक इंक्वायरी का विषय है और ये जो टेक्निकल विषय रहेंगे ये तो वही लोग बता पाएंगे। इतना आप विश्वास रखिए, हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, इसके ऊपर मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, परिवार से मिलकर आ रहे हैं आप, ये जाहिर सी बात है कि दुख के पहाड़ उनके ऊपर टूटे हुए हैं और स्थिति उनकी बिल्कुल गंभीर बनी होगी, क्योंकि एक परिवार के बताया जा रहे हैं कि एक तो सगा भाई था उनका और एक चाचा भी लगता था, तो ये इस तरीके का शादी जैसा माहौल जो बना हुआ था वो बिल्कुल मातम में तब्दील हो गया है। तो ये किस तरीके से देखते हैं, क्या आपकी तरफ से सहयोग किया जाएगा उस परिवार का? ये जो शादी थी, जिस नौजवान की शादी थी, वो बेचारा सेना में कार्यरत है, हमारी भारतीय सेना में जी, और उसकी शादी थी जी। उस शादी के अंदर उनके सब रिश्तेदार थे, एक जिस अब जो मतलब जो बॉडीज मिली हैं उसमें एक 14 साल का बच्चा था, उनका भांजा था जी, उनकी बहन का बेटा, जो कि दिल्ली से स्पेशल मामा की शादी में आया था। इतना इंटेलिजेंट, इतना मतलब इतना सुंदर बच्चा, मासूम सा दिख रहा है वो, अगर उसका फोटो देखा। माँ को मैं अभी जब उस बच्चे की माँ को मिलकर आ रहा हूँ साहब, उसने तो जमीन भी धरती को भी उखाड़ के रख दिया था, इतनी वो बिलबिला रही थी, तड़प रही थी, मैं बयान नहीं आपके सामने कर पाता। उसका भाई चला गया, उस बहन का बेटा चला गया, उस बहन का देवर चला गया, 3 उनका घर मैं कह सकता हूँ कि तबाह हो गया। मैं तो सरकार से भी आगे हम देखते हैं, अभी कल सारी रणनीति बनाएंगे, सब बात करेंगे। मैं अभी पूरी तरह से बिलावर में नहीं पहुंच पाया हूँ, अभी हम पीछे हैं, 19 किलोमीटर पीछे बिलावर से। जब हम नीचे पहुंचेंगे बात करेंगे, अपने मैं पार्टी के लोगों से भी बात करूंगा, अपने पदाधिकारियों से, अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बात करूंगा, फिर हम कुछ जो भी हमसे संभव हो पाएगा, जो भी उस परिवार की कोई करने की बात होगी वो करेंगे हम लोग, क्योंकि हम पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल, देखिए स्थिति तो काफी दुखद स्थिति बनी हुई है, भरपाई तो उसकी की नहीं जा सकती, लेकिन परिवार को एक सहारा तो दे ही सकते हैं आप। वहाँ के विधायक भी हैं वहाँ के, और ऐसे भी आप एक स्थानीय नागरिक हैं वहाँ के, तो आप कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलिएगा ताकि वो स्थिति एक अच्छे ढंग से चलते रहे।
जी जी बिल्कुल। ऐसा ऐसा है कि मैं आज विधानसभा लगी हुई थी, कल हमने वहाँ पे ये सदन के अंदर प्रश्न उठाया था और आज मैं विधानसभा को छोड़कर अब पहले मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ हूँ, मैं वहाँ पे पहुंचा। काफी दूर था, कठिन मार्ग था, लेकिन मैं फिर भी उनके पास पहुंचा हूँ और अभी भी मैं रास्ते में हूँ। रात्रि का इस समय मेरे ख्याल में 9:30 पौने 10 के करीब होने जा रहे हैं, तो अब से अभी बात हो रही है। तो मान के चलिए कि मैं जनता से एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ये मेरा भरोसा रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू जी। धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद। बिलावर के विधायक हैं सतीश शर्मा जी, उनसे भी हमने बातचीत की है और उन्होंने पूरा बताया है कि जो स्थिति अब उस परिवार की जो बनी हुई है वो काफी गंभीर बनी हुई है, नाजुक बनी है। जाहिर सी बात है, वो आप अंदाजा ही खुद लगाएं कि किस तरीके का, जिस परिवार के बच्चे ही चले जाते हैं कि क्या स्थिति होगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि एक भांजा भी था और एक चाचा था और एक रियल ब्रदर था उनका, और ये स्थिति, जो ये मंजर इन आंखों से गुजर रहा है, वो किस कदर होगा। और उसके बाद जिस तरीके से लगातार क्षेत्र में माहौल जो है वो गर्म हो गए हैं और लगातार लोग प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं ताकि जो वहां की सुरक्षा व्यवस्था है उसको और चाक चौबंद किया जाए। अब पंजाब केसरी टीवी के लिए लोकेश वर्मा।